मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बरसगीर में हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सल्तनत अपने उरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर उनका दौरा था। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद 1526 में बाबर ने रखी, जो आज के उज़्बेकिस्तान से एक सरदार था, जिसने हमसाया सफ़वी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया से हिंदुस्तान पर हमले के लिए मदद ली। मुग़ल शाही ढांचा बाबर से शुरू होता है और 1720 तक कायम रहा। मुग़ल सल्तनत के आखिरी ताकतवर शहंशाह औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में सल्तनत ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जोग्राफ़ी हद तक रसाई हासिल की। उसके बाद 1760 तक पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में कमी वाक़ हुई। सल्तनत को 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के बाद बरतानवी राज ने बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया। 17वीं सदी में बहरे हिंद में बढ़ती हुई यूरोपी मौजूदगी और हिंदुस्तानी खाम और तैयार मसनूआत की बढ़ती हुई मांग ने मुग़ल दरबार के लिए बहुत ज़्यादा दौलत पैदा की। मुग़ल दौर में मिस्री अदबी शक्लों, टेक्सटाइल और फ़न तामीर की ज़्यादा सरपरस्ती हुई, ख़ास तौर पर शाहजहां के दौर हुकूमत में। जनूबी एशिया में मुग़ल यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे के मकामात में दर्ज झेल जगह शामिल हैं। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, लाहौर का किला, शालीमार बागात और ताजमहल, जिसे हिंदुस्तान में मुस्लिम आर्ट का ज़ेवर कहा जाता है, दुनिया के वर्से के आलमी तौर पर काबिल तारीफ़ शाहकारों में से एक है। सल्तनत का उरूज व ज़वाल। हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत 315 साल तक रही। पहले 181 साल बाबर की तख्त नशीनी 1526 से लेकर औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 तक मुग़ल सल्तनत के उरूज का ज़माना है। अगर इन 181 सालों में से 15 साल जब इक़्तिदार शेर शाह सूरी और उसके ख़ानदान में रहा, 1540 ता 1555 निकाल दिए जाएँ, तब मुग़लिया सल्तनत के उरूज का ज़माना 166 साल का होता है। इसमें निहायत अजीम सलाहियतों के 6 बादशाह मुग़लिया सल्तनत को नसीब हुई। बाबर 1526 ता 1530, हुमायूं 1530 ता 1556, अकबर 1556 ता 1605, जहांगीर 1605 ता 1627, शाहजहां 1627 ता 1657, औरंगज़ेब 1657 ता 1707। 1707 से 1799 यानी 82 साल का दौर मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल है। इस दौर में मुग़लों की फ़ौजी क़ुव्वत आपस की खाना जंगी में तबाह हो गई। अंग्रेज़ों ने बंगाल और मदारस की तरफ से हिंदुस्तान की सियासत में दखल अंदाज़ी शुरू कर दी थी, लेकिन दिल्ली की मरकज़ी हुकूमत का कोई हकीकी दावेदार अभी पैदा नहीं हुआ था। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद हिंदुस्तान के सियासी उफ़क़ पर सिर्फ मरहटा ताकत बाकी रह गई थी, जिसे मुख्तलिफ मवाज़ों पर शिकस्त देकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 तक इक़्तिदार से बेदखल कर दिया और मराठा सरदार एक एक करके कंपनी बादर के हल्का बगोश हो गए। मराठा ताकत को कुचलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली की मरकज़ी हुकूमत की दावेदार बनकर हिंदुस्तान के सियासी उफ़क़ पर नमूदार हुई। चुनांचे 1803 में जनरल ली की सरकर्दगी में ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजें अलीगढ़ और आगरा पर कब्ज़ा करने के बाद दिल्ली में दाखिल हुई, तो मुग़ल शहंशाह शाह आलम बेहसी के आलम में एक फटे हुए शामियाने के नीचे अंग्रेज़ों के इस्तक़बाल के लिए खड़ा हुआ था। जनरल लीग ने मुग़ल शहंशाह को अपनी हिफाजत में लेकर उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और फिर बर-ए-आज़म का इक़्तिदार आला ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। 1799 से 1857 की पहली जंग आज़ादी यानी 58 साल तक मुग़ल इक़्तिदार बराए नाम बाकी रहा।